अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तुर्बत बलूचिस्तान का दौरा किया और कहा कि पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। सूबे में अमन और तरक्की के सफर को हर मुमकिन सपोर्ट फराम की जाएगी। सियासी मंजरनामे पर भी बड़ी सरगर्मियां। 27वीं आईनी तरमीम और नए सूबों का कयाम। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबे के कयाम के मामले में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। साथ ही उन्होंने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की जरूरत पर जोर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। क्या इस इत्तेहाद से मौजूदा हुकूमत को कोई फायदा हो सकता है? दूसरी तरफ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड का मामला भी सुर्खियों में है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी पर रद्दअमल में कहा है कि आप कह सकते हैं कि पुलिस ने इन्हें देर से गिरफ्तार किया, मगर आप ये नहीं कह सकते कि उनके केसेस जाली हैं। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शाइस्ता खोसा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं परवेज संधेला साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। परवेज संधेला साहब, सवाल आपकी तरफ है। पहला, ये अचानक 2 साल 3 माह बाद हुकूमत को यह ख्याल आया कि अलीमा खान के दोनों बेटे भी 9 मई में मुलविस हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 2 साल बाद आया या साल बाद आया, अगर वो मुजरम है तो वो मुजरम है। आप उनको देख सकते हैं कि जब ये सारे वाकयात हो रहे थे, जब 9 मई हो रहा था, तो वो हर जगह पे मौजूद थे। और एक बेटा उनका जो है, जिस पर ये इल्जाम लग रहा है कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी ये जो मुहिम चल रही है, ये जो बाहर बैठकर जितना सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा हो रहा है, वो बाहर बैठ के उसको लीड कर रहे हैं। और आपको पता है, इससे पहले भी ये चीजें कही जाती थी कि जो सोशल मीडिया का पूरी एक ब्रिगेड है बाहर, उनको अलीमा खान देखती है। तो अब ये चीजें करियां मिल रही हैं। अगर अलीमा खान देखती थी तो क्या अपना बेटा भी उनमें शामिल था, या अपने बेटे के जरिए चला रही थी? और कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल अकाउंट भी हैं जो कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, अदारों के खिलाफ बहुत ही जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं। अब उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी उनके जो बेटे, दूसरे बेटे जो है, वो चलाते हैं। और शेर खान तो मेरे ख्याल में वो जो वीडियो है जो कोर कमांडर हाउस के बाहर, जिसमें वो कुछ मतलब के नाजेबा हरकतें की दी गई थी, कोई पेंट वगैरह, मतलब उसमें वो साफ नजर आ रहे हैं खड़े हुए। वो तो वहां पे सब कुछ करने कराने वाले कजन हसन याजी साहब के साथ मौजूद थे जी। वो सारा कुछ करने कराने वाले वो हैं, वहां तक ले जाने वाले लोगों को वहां तक ले जाने वाले, लोगों को मिसगाइड करने वाले। और ये सारी चीजें शामिल तो है ना सर। अगर लेट गिरफ्तार हुए हैं तो ये एक अलहदा बहस है, लेकिन ये उस पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और 2 साल पहले हुकूमत ने उसको उसमें शामिल कर लिया है। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया है, वो जो एक बयानिया बना रहा है कि मतलब कि 9 मई में उनको शामिल नहीं। भाई, 9 मई में वो पहले दिन से है। 9 मई में तो वो मुजरिम है। और उनके खिलाफ जो आज अगर आप देखें ना, अब उनको अगर गिरफ्तार किया गया है तो उनके खिलाफ कोई ऐसी मजीद चीजें होंगी जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। परवेज संधेला साहब, इससे बयानिया रियासत का, हुकूमत का कमजोर हो रहा है ना, कि अब जो जिनको सजाएं हुई हैं, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो इन्वॉल्व थे, अब उनको भी अवाम यही कहेगी कि ये भी उसी तरह सजाएं हुई हैं, क्योंकि 2 साल 3 माह बाद किसी FIR में नाम नहीं है, किसी अदालत ने नहीं बुलाया, कहीं हमने नहीं देखा कि दोनों बेटे जो हैं जमानत के लिए गए हों, उनकी जमानत रद्द हुई हो, इवन के जिक्र तक नहीं आया 9 मई के अंदर। फिर अचानक क्या हुआ? सर, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, इसमें मतलब देर हुई है, लेकिन इससे साबित ये तो नहीं होता कि वो 9 मई में शामिल नहीं है, या 9 मई में वो नहीं है। और अगर अभी उनके खिलाफ अभी FIR हुई है, या अभी उनके खिलाफ चीजें सामने आ रही हैं, तो इसका इन्वॉल्व तो वो है। अच्छा। तो रियासत का बयानिया कमजोर, देखे, रियासत अब इन चीजों से कमजोर तो नहीं होगी कि किसी को आपने साल पहले मतलब उनके खिलाफ हुआ है, किसी के बाद 6 महीने के बाद हुआ। रियासत की जो कमजोरी है वो ये है कि रियासत जो है वो बहुत सॉफ्ट तरीके से लेके चल रही है इन चीजों को। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात, मैं इस पे एग्री करूंगा कि रियासत को ये चीजें मतलब जिस तरह सॉफ्टनेस से लेके चल रही है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप बिलीव करें कि ये जिन ममालिक की मिसालें दिया करते थे इमरान खान साहब ना, मगरबी ममालिक, यहाँ पर आप ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। और अगर ऐसा कर ले तो वो दिनों के अंदर अंदर उनकी चीजें होती हैं, और वो केस भी चलते हैं, और वो सजाएं भी होती हैं।
और उसमें कोई माफी तलाफी भी नहीं होती, उसमें कोई वीडियो बयान, उसमें कोई माफी, उसमें कोई दस्तखत, कोई पर्चा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन रियासत है, पाकिस्तान है, वहां पर अगर कोई ऐसी सहूलत मौजूद है, जिस तरह ये 2 साल बाद पकड़े गए हैं, तो उस पर एक सवालिया निशान है, उसमें आप भी सवालिया निशान उठा रहे हैं, मैं भी उस पर यही कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान जो है वो सबके सामने है, उसके नुकसान को फिर हमें झेलना पड़ता है, जिस तरह इस वक्त जो है रियासत वो झेल रही है। रियासत ने बड़ी देर भी किया। शाइस्ता खोसा साहब, 8 जमानतें हुई बानी पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, हमने देखा कि बड़ा सेलिब्रेट किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। फिर उसके बाद 2 अहम गिरफ्तारियां खान साहब के बेटों की, माफ कीजिएगा भांजों की। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो तासुर कायम किया गया था कि शायद 9 मई से बानी पीटीआई या उसके खानदान का ताल्लुक ही नहीं बनता, वो ज़ायल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मदद किया। देखिए, जहां तक आपके सवाल का है ताल्लुक, तो देखिए हम तो पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, ये मानती है कि 9 में से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और उसकी जो तस्दीक हुई वो सुप्रीम कोर्ट के उस दिन 7 जमानतों से हुई। और जहां तक सवाल अलीमा आपा के बेटों के अरेस्ट करने का है, तो एक बेटे को 836 दिन के बाद और दूसरे बेटे को 837 दिन के बाद जो है गिरफ्तार किया। अब सवाल ये है कि क्या रियासत जो 2 साल पुरानी FIR थी 9 मई की, क्या रियासत सो रही थी? क्या ये रियासत जो है हुक्मरान कहलाने के काबिल है? क्या ये रियासत हुकूमत करने के काबिल है, जो कि 2 साल सोए और 2 साल सोने के बाद कहे कि 836 दिन के बाद एक को और 837 दिन के बाद दूसरे को गिरफ्तार कर लिया, तो कोई बात नहीं, चलो 837 दिन के बाद गिरफ्तार तो किया। अगर ऐसी हुकूमतें होती हैं तो माफ कीजिएगा, ऐसी हुकूमतें जो हैं ताकतवर हैं सिर्फ ऐवान की हद तक, पर कमजोर हैं अवाम की हद तक। बहुत क्लियर है कि ये ताकतवर है सिर्फ ऐवानों की हद तक। अच्छा। जब तक इनके साथ जो है प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं, जब तक इनके साथ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स के टाइटल्स लगे हुए हैं, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। देखिए, और दूसरी बात मैं अपने फाजिल भाई से ये अर्ज करूं कि दोनों बच्चे जो हैं, दोनों अलीमा बीबी के जो बेटे हैं, वो FIR में कहीं पर मेंशन नहीं थे, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने अपने पहले इंट्रो में जिक्र किया कि तलाल चौधरी साहब ने कहा कि उनके बारे में सबूत मौजूद हैं, तो बिल्कुल सबूत होंगे। वैसे जैसे तलाल चौधरी साहब की तंजीम साजी हम सब के सामने मौजूद है कि वो रातों को किस तरीके से तंजीम साजियां करते हैं, तो वो रातों को किस तरीके से बड़ा पर्सनल हो जाएगा मेरे ख्याल में, हम सियासत तक रहे हैं तो पर्सनल नहीं मैं जी जैसे वो ताने बाने जोड़ते हैं ना, तो उन्होंने कोई ताने बाने जोड़े होंगे। आज सुबह से लेके शाम तक एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप चल रहा है जिसमें अलीमा बीवी के बड़े बेटे की जो है वो वीडियो दिखाई जा रही है, और वो ना समझ ना पुख्ता लोगों को से अल्लाह पूछे कि वो वीडियो तो लाहौर के जलसे की है, जिसको आप जो है एक प्रोपागंडा के तौर पे जो है वो आप कर रहे हैं। जहां तक उनका बेटा है, वो 9 मई को अपनी मिसेस के साथ चित्राल में मौजूद था, जो उनकी मिसेस ने उस दिन की जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी हैं। तो देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि ये हुकूमत जो है बेबस हुकूमत है, इसकी डोरे कहीं और हैं। जब वो इनको जगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, और जब वो पपेट्स की तरीके से इनकी डोरे खींचते हैं, तो फिर ये कहते हैं ओहो ये तो पहले भी था, तो ये अब हो गया। जैसे राना सनाउल्लाह साहब के आपने स्टेटमेंट कहा कि जी ये जो PTI है ये 9 मई में इन्वॉल्व है, तो हम तो ये कहते हैं हम तो पूरा मन जमात हैं, हमें क्या पता ये 9 में किसी और ने कराया है, इसके बेनिफिशियरी कौन थे, जो इसके बेनिफिशियरी थे उनको ये फायदा हो रहा है। हमारा तो मैंडेट चोरी किया है जी। देखिए, हमारा तो साहब असल में होता ये है ना, उस वक्त 9 मई के दिन या उसके एक दिन बाद तक भी हम बानी PTI समेत जितने आपके रहनुमा थे उनके बयानात सुने, तो वो इसे फखरिया सेलिब्रेट कर रहे थे। मतलब आप तो इनकलाब ला रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो गया, तो अब उस रियासत जाहिर है उसे बगावत तस्वुर करेगी और सजाएं होंगी। उस वक्त तो देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये फौज जो है ना, ये पाकिस्तान की फौज है, ये आपकी फौज है, ये मेरी फौज है,
उस फौज का उतना एहतराम जितना आप करते हैं उतना एहतराम मैं करती हूँ, क्योंकि ये बॉर्डर्स पे हमारी हिफाजत करते हैं। देखिए पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाए ना, वहां पे पुरअमन एहतजाज और अपना जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है प्रोटेस्ट करने का हक, वो कहीं पे किसी दुनिया में किसी कोने पे जो है ना वो नहीं छीना जाता। मैं ये इस बात से इनकारी कतई नहीं हूं कि लोग जो हैं वो गुस्से में गम में बाहर निकले, पर मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि वो 9 में जो हमारे पे थोपा जा रहा है वो 9 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। मैं आपको सीधा सीधा आपके प्रोग्राम के तवज्जुद, जो खान साहब भी पहले कह चुके हैं, देखिए आप सीटी आप फुटेज जो है वो आप फुटेज दिखा दीजिए ना, आप कमीशन बना लीजिए ना। के साथ चले 9 मई मैं इंटरप्ट करूंगा। 9 मई नहीं पहले आप मान रही, जाहिर है उसमें जो वीडियोस में देखा जा सकता है कारकुनान है उन्हीं को गिरफ्तार भी किया गया। उससे पहले पीटीवी हमले पे क्या कहेंगे? ऑडियो भी मौजूद है बानी चेयरमैन की कि बिल्कुल सही हुआ जब उन्हें बताया गया था साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से कि पीटीवी के अंदर कारकुन घुस गए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि फिर आप बहुत पहले से शुरू कीजिए जी। फिर आप नवाज शरीफ को भी अरेस्ट कीजिए जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। बिल्कुल आप नवाज शरीफ को भी अरेस्ट कीजिए जो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। आप नवाज शरीफ और उसके इत्तेहादियों को और उसके सारे साथियों को भी गिरफ्तार कीजिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जाके उसकी बाउंड्री पे जो है कपड़े लटकाए थे। आप वहां से शुरू कीजिए। ऐसे तो फिर आप शुरू करने लगेंगे तो हिसाब बहुत पहले से शुरू होना शुरू होगा। चले मैं हिसाब जरा पूछ लेता हूं ना परवेज संदेला साहब से, तो वो हिसाब बेहतर इस पे बता देंगे। परवेज संदेला साहब, एक तो ये हिसाब भी जाहिर है आप इसका जवाब देंगे, मैं तवक्को करता हूं। दूसरा ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पंजाब में क्या दे सकती है? ये मिलजुल के ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं आप। सर पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में मेरी बहन का जो सियासत का तजर्बा है ना, वो 3-4 साल पहले सियासत में तशरीफ लाई है। इनको पता ही नहीं है कि 9 मई के मुजरिमों को जो उस वक्त, मैं माजरत चाहता हूँ, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे हमला केस में मुलजमान थे ना, जिन्होंने किया था, उनको तभी सजा मिली थी और उसके बाद कभी उन्होंने पार्टी से सियासत की नहीं। उनको दोबारा कभी पार्टी में एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। जिन लोगों ने वो काम किया था वो बाकायदा तौर पर उस वक्त सजाएं हुई थी। आप तारक अजीज से लेके मियां मनीर से लेके मेरी बहन को तो शायद उनके नाम भी नहीं याद होंगे। ये तो एक बस एक जुमला है ना जो बोल दिया कि उस वक्त हमला हुआ तो ये हुआ, तो उस हमले में सजाएं हुई बाकायदा तौर पे। और उस हमले में सजाएं देने के बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ये फखरिया तौर पे तो नहीं कहा था कि मुझे छुड़वाने के लिए लोग कहाँ जाएंगे, वो जाहिर है जो लेके गए थे वहीं पे जाएंगे। ये तो नहीं कहा था नवाज शरीफ ने कि ये लोगों ने मेरे लिए किया और ठीक किया, नहीं, बाकायदा तौर पे सजाएं हुई और उनको पार्टी में दोबारा कभी नहीं लिया गया। एक बात। दूसरी बात, मुझे जरा ये बताया कि मोहतरमा फरमाती है कि हमारा 9 मई से तल्लक नहीं है, तो लाहौर में जना हाउस जिसको कोर कमांडर कहते हैं उसमें आग किसने लगाई थी? क्या वहां पे आग लगाते वक्त इनके कारकुनों की वीडियोस नहीं है जो आपके शायद अभी भी टीवी पे चल रही होंगी? अच्छा, उसके अलावा जिस पेंट का जिक्र हो रहा है, जिस अभी मोहतरमा के बेटे का जिक्र हो रहा है, क्या वो साथ में खड़ा उस वीडियो में नजर नहीं आ रहा जब उसको आग लगाई गई है? तो ये क्या बात होगी? अच्छा, रेडियो पाकिस्तान की जो तारीखी बिल्डिंग है वहां पे आग किसने लगाई है? वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने लाई है। फिर कई जगहों पे शहदा की यादगारों की जो बेहुरमती की गई है वो भी क्या अफवाज पाकिस्तान ने की है? क्या वो मैंने की है? क्या वो आपने की है? फौजी तनसीबात और गाड़ियों पर हमला, गिराओ जलाओ किसने किया है? क्या वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो फरमा रही थी कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो लिबर्टी चौक है, चलो जाके कोर कमांडर हाउस में पहुंचो सारे के सारे वहां पर। वो जो अब्बाद साहब हैं अभी जो 3 साल या 2.5 साल की सजा काट के आए हैं, उनकी क्या वीडियो, उनकी जलाते हुए आग लगाते हुए वीडियो मौजूद नहीं है? कौन कौन सी वीडियो चाहिए इनको? आम शहरी, गाड़ियां जलाई गई, मुख्तलिफ शहरों में पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए। सरकार फैसलाबाद के अंदर कुछ ऐसे अदारे के हमले किए गए और वहां पर ऐसी कुछ अपवाद हुई जिसका आज तक इस जगह पर जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि वो इंतहाई खतरनाक है जिक्र करना। तो मोहतरमा फरमा रही है कि हमारा उनसे तल्लक ही कोई नहीं है। अभी आपने खुद इनको कहा कि आप तो 2 दिन के बाद बड़े प्राउडली करते रहे हैं कि लोग बाहर निकले हैं और लोग ने बड़ा टफ टाइम दिया है, इवन के इमरान खान साहब। फिर मैं एक बात और भी बता दूं, ये सबूत मांगते हैं ना, जिस जगह पे इमरान खान को बंद किया हुआ था ना, और वहां पे इमरान खान जिस टेलीफोन से कॉलें कर रहे थे और जो कॉलें उनको रिसीव हो रही थी, वो जगह के ऊपर उस वक्त जितनी बातें इमरान खान ने की है, जो जो हदायत दी है, जो कहा है, वो भी सारा अदारों के पास रिकॉर्ड मौजूद है और वो अदालतों में सबूत के तौर पर दिए भी गए हैं। तो इसलिए ये कह देना कि 9 मई से कोई तल्लक नहीं है या 9 मई से पब्लिक तक भी आएंगे, पब्लिक तक भी आएगी ऑडियो। देखिए, पब्लिक तक भी आने चाहिए। पब्लिक तक अगर उसकी जरूरत पेश होगी, अगर अदालतें हुक्म करेंगी तो वो पब्लिक तक भी जाने पे। हाँ, एक चीज में और मिस कर गए हैं, जहां पे इन्होंने जिक्र किया तलाल चौधरी साहब की तंजीम साजी का। एक तंजीम साजी उकाड़ा में भी हुई थी, उसका भी कभी जिक्र किया करें।
जिसके घर पे तंजीम साजी हुई थी वो बेचारा बाद में अदालतों में रुलता रहा। ये बातें जो है ना की जाए तो अच्छी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप शीशे जी पर्सनल हो जाती है ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अब देखे ना वो बेचारा अदालतों में रुकता रहा जो उसके घर पे तंजीम साजी हुई है, बल्कि उसकी तंजीम साजी तो उसको वापस मिली भी नहीं है। उसकी तंजीम साजी तो वो तंजीम साजी करने वाले साथ ही ले गए थे। तो ये चीजें जो है ना वो पर्सनल होती है, इस पे ना भी जिक्र किया जाए या ना भी किया जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर हो जाता है। कमल शाह साहब माफ कीजिएगा, वो हमें वो वीडियो वो याद है, हमें ऑडियो भी याद है जब 9 मई को गिरफ्तार किया गया था पानी पीटीआई को, तो कमल शाह साहब से ही बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि ऑडियो भी आई थी कि आपने यहाँ नहीं जाना वहां जाना है, उनके पास जाना है। देखिए पहली तो बात ये कि मेरे जो फाजिल दोस्त है ना, मैं उनको बताऊं कि मुझे कोई 3 साल पॉलिटिक्स में हुए नहीं। अच्छा। दूसरी बात, मुझे अभी पॉलिटिक्स करते हुए 16-17 साल हो गए हैं। दूसरी बात, बाय प्रोफेशन मैं खुद एक वकील हूँ। ये मुझे कानून तो समझाएं भी मत, कानून का तो मुझे बताएं भी मत, ठीक है, बिल्कुल कतई ना बताएं। जब तक कोई क्राइम होता नहीं, आप किसी क्राइम को कैसे साबित करेंगे? और मेरे फाजिल दोस्त ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो सबूत मौजूद हैं, तो वो सबूत खुदा के वास्ते जो सबूत अदालत में होते हैं वो पब्लिक होते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। शायद इनको ये पता ही नहीं है। वो जो सबूत हैं वो सबूत हमें भी दे दीजिए, एज अ लॉयर हम लोगों को वो सबूत दे दीजिए, हमें पता तो चले। और देखिए मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी ने उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो फिर आप उसको सजा दे दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते हमें नहीं शायस्ता खोसा साहिबा, अगर सजाएं हो तो रही है ना, सजाएं मिल तो रही है, कैसे हो रही है मेरे भाई? ये जो चीजें हम नहीं शास्ता खोसा साहिबा, अगर चले इसको यूं कर लेते हैं, वक्त एक जैसा बिल्कुल नहीं रहता, वो वक्त दोबारा मैं इस तरह सवाल कर लेता हूं कि अगर सीसीटीवी जिसकी मांग की जा रही है, गो के जो वजीर इत्तलात हैं इस वक्त वफाक के अंदर, वो सीसीटीवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा भी चुके हैं, लेकिन अगर आपको मुकम्मल चाहिए वो भी रिलीज कर दी जाए तो क्या फिर मान जाएंगे? ये ड्रामेबाजियां तो हमारे साथ कोई करे नहीं, और इंशाल्लाह ये हम चीजें जो है वो कोर्ट के जो है उसमें हम प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। हम अपना जो लीगल जो बैटल है वो लड़ेंगे। हमें लीगल बैटल हमें मत बताएं, हम कानून का एहतराम करते हैं। हमारा लीडर 2 साल से जो है वो जेल के अंदर बैठा है, ना वो भागा है, ना वो डरा है, ना वो बीमार हुआ है। दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं बाज़ाते खुद शाइस्ता खोसा, मेरा हक है कि मैं कहीं पर जाकर प्रोटेस्ट करूं। आप मेरी वो प्रोटेस्ट की वीडियो कि मैं एक नारा लगा रही हूं और मैं कह रही हूं कि मेरा हक मुझे दो, उस नारे की बुनियाद पे आप जो है मुझे सजा दे दें। अगर मैंने खुद बाज़ाते कहीं पर जलाओ घराव किया है, देखिए प्रोटेस्ट में टायर जलाना, फला करना, ये चीजें अगर मेरे दोस्त जो हैं सियासी हैं तो इन चीजों को समझते हैं। देखिए जब आप गुस्से में गम गुस्से में होते हैं तो हाँ, आप रोड्स भी ब्लॉक करते हैं, आप टायर्स भी जलाते हैं। इवन हमने सारी जिंदगी देखा, हमने मुशर्रफ का टाइम भी देखा, हमने तहरीकें भी चलाई, हमने 2007 को भी देखा जब मुशर्रफ ने हमें दाता दरबार पे जो है लाठी चार्ज की थी, हमने हर टाइम देखा। लेकिन अब हमने पहली दफा देखा कि आप डायरेक्ट गोलियां चलाते हैं। हमने पहली दफा देखा कि आप अपने बयानिए को जो कि नाकाम हो चुके हैं उसको साबित करने के लिए अदालतों में भी नाकाम है, बाहर भी नाकाम है। अच्छा। आप हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि मैं शाइस्ता खोसा जो मैंने सिर्फ नारा लगाया और उस अमारत को जाके आग किसी और ने लगाई। जब तक आप मुझे उस अमारत पे जलाने की वीडियो नहीं दिखाएंगे, आप मुझे वो फुटेज नहीं देंगे, मैं कैसे एज ए कानूनी अमारत को जलाने या तोड़-फोड़ करने की शाइस्ता खोसा साहब वीडियोस तो मौजूद हैं, वो तो बेपनाह मौजूद, वो कभी भी नहीं मानेंगे जी सर, कुछ भी इनको आप मौजूद है। हाँ, ये जरूर है, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि हम एहतजाज करने गए, हमारा इरादा अंदर जाने का नहीं था, लेकिन कारकुन कंट्रोल नहीं हुए हमसे, ये हो सकता है जस्टिफिकेशन। कंट्रोल भी नहीं। देखिए एक और बात आपको अर्ज करूं, देखिए जब मासेस होती है ना, मासेस कभी कंट्रोल नहीं होती। हाँ, जब मासेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, मासेस कभी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हमारी कोई इंटेंशन किसी जगह को बेहुरमती करने की कतई कुछ नहीं थी। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो यही तो मुतालबा भी किया गया था ना शाइस्ता खोसा साहब, यही मुतालबा किया गया था कि आपका ऐसा इरादा नहीं था, गलती हो गई, उस गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए, बात खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया। आपने तो अभी तक चलान ही सबमिट नहीं किया। जो इमरान खान को आप मास्टरमाइंड कहते थे, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में चलान ही नहीं सबमिट किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के 8 मुकदमात पे भी आऊंगा। शाइस्ता खोसा साहब मुझे 1 मिनट दे दें,
मामला रोजी रोटी का भी होता है। मुझे कुछ ऐड चलाना, एक ब्रेक लेना है, मुख्तसर एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तो कुछ पंजाब के सियासत पे भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ जो ये दावा करती है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्शन हो तो वो क्लीन स्वीप करते हैं, उनका ये दावा साहब का, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन से क्यों राह फरार इख्तियार की है, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी बनकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।